काफ़ी दूर आ चुके हैं। आई थिंक सो अभी खाने का टाइम हो गया 1 ऑलमोस्ट 12:40। भूख भी लग रहा है, सुबह से बस भी स्नैक्स पे ही चल रहे हैं हम लोग। एंड 521 किलोमीटर 521 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल्ड। नाउ वी सीरियसली नीड अ प्लेस टू ईट। देखते हैं आसपास कोई आगे जाके कोई ढाबा वगैरह मिलेगा तो खाना खाएंगे। तो फाइनली खोजते खोजते ये एक होटल मिला है हम लोगों को, होटल पांडुरंग। एंड गोवा भी स्ट्रेट इस रास्ते आगे निकलेंगे। जोरदार भूख लगी है। लेट्स चेक व्हाट इज इन पांडुरंग होटल। तो फाइनली हमको ये मिला है खाने के लिए। नॉनवेज तो है नहीं ऑप्शन। ये कुछ बड़े से दाल जैसा दिख रहा है, गोभी है। एंड एक हम लोगों ने गोभी मंचूरियन ऑर्डर किया है। चपाती है, अभी राइस आ रहा है। ये शायद सांभर है। ये थोड़ा मैंने टेस्ट किया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये भी टेस्ट करना बाकी है, बट जितना भी ऑप्शन दिख रहा है मतलब अच्छा ही लग रहा है। अभी खा के देखते हैं, बताते हैं कि हमारे इस प्यारे से होटल में वो क्या खाना मिलता है। दिस वन 8 out of 10. This is 10 on 10. This is 8.5 out of 10. And sambar is a 7 out of 10. तो अभी जो भी हमको इस प्लेट में मिला है, आई थिंक सो जितना इसका कॉस्ट है इसमें, आई थिंक सो द टेस्ट इज रियली गुड एंड द रोटीज आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इट्स जस्ट लाइक हैविंग होममेड रोटीज। तो 10 on 10 to the roties. 10 on 10. मेरे प्लेट में अचार नहीं है, इसके प्लेट में अचार भी है। तो बेसिकली नींबू का अचार है। तो दिस इज ऑल्सो रियली फैंटास्टिक। आई गॉट टू गेट दिस ऑन माई प्लेट ऑल्सो। फूड इज फैंटास्टिक। होटल पांडुरंग इज अ मस्ट विजिट। आपको ज़्यादा कुछ फूड के ऑप्शन मिलने वाले हैं नहीं यहाँ पे। तो प्रेफरेबली ये एक वेज एरिया है, वेज रेस्टोरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। खाना बहुत बढ़िया है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और गुड थिंग इज दैट द फूड इज चीप एंड द टेस्ट इज फैंटास्टिक। तो ऑल टुगेदर अ पैसा वसूल प्लेस। विल कीप यू पोस्टेड। फाइनली कर्नाटका बॉर्डर ख़त्म होके अभी महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर एंटर किए हैं। एंड एग्जैक्टली 4:14 हो रहे हैं अभी। एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स। तो पिछले 12 घंटे में हम लोगों ने लगभग 700 किलोमीटर कवर कर लिया है। रुकते हुए भी हम आए हैं, लंच करके कहीं कहीं जगह पे फ्रेश होने के लिए रुके हैं हम लोग। एंड सो अभी और भी ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स बाकी है जाना। कितना बाकी एग्जैक्टली? 140 ऑलमोस्ट 140। संकेश्वर जस्ट अभी क्रॉस हुआ है। तो संकेश्वर से हम लोग ने लेफ्ट लिया है एंड एग्जैक्टली यही रोड है। और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड पे। छोटे मोटे जगह पे डेफिनेटली जैसे रहता है कि कुछ कुछ इश्यूज होते हैं, मतलब रोड थोड़ा ख़राब रहता है। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट वो छोटे मोटे चीज़ों को लेके बाकी रोड बहुत अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रोड नैरो है, थोड़ा सा सकरा है रास्ता, तो आपको थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक ऑलमोस्ट 692 किलोमीटर हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड में। आगे का नहीं बता सकते, तो साथ में बने रहिए, देखते हैं आगे का रोड कैसा है। This is one dangerous and beautiful road. So you might see a leopard also. On the way it is drizzling.
beautiful spot. We just stopped at the ghats and just look at this beautiful waterfall. Just show front of front. It's full of fog at the moment. I want to show you. कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, पूरा फॉग है. घाट पे हम लोग रुके हुए हैं एंड ये एक जबरदस्त वाटरफॉल हमको देखने के लिए मिला है रास्ते में, जो हम आपको कैमरा में जो दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करना एक बिल्कुल ही अलग चीज है और ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है. इट्स जस्ट अमेजिंग. बहुत जोरों की बारिश हो रही है घाट पे एंड नीचे कुछ ऑलमोस्ट विजिबिलिटी जीरो है. ये पूरी तरह से घाट है, फॉग्स भरे हुए हैं एंड ये एक व्यू जो हम लोग यहां पे खड़े होकर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. बेसिकली आपको इस मौसम में इस जगह में आना चाहिए. दिस रोड टू गोवा इज जस्ट फैबुलस. इट्स जस्ट फैबुलस. ये देखिए क्लाउड किस तरह से मूव कर रहा है, साथ में फॉग है, बारिश हो रही है एंड दिस व्यू इज जस्ट अमेजिंग. वो देखिए पहाड़ ऊपर. तो ये एक पैसा वसूल ड्राइव हो गया. फाइनली गोवा आके पहुंच गए. बहुत दिन से प्लान था आने का एंड स्पेसिफिकली रोड ट्रिप करने का, तो वो तो सक्सेसफुल हो पाया. डर के ये आ रहे थे कि हैदराबाद टू गोवा का रोड कैसा होगा एंड ऑनेस्टली बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ. मतलब हम लोग जो सोच के आए थे, कुछ लोगों का हम लोगों ने वीडियोस भी देखा था एंड देन a lot of people said कि पता नहीं right now the roads are not good, but then honestly roads are fantastic. घाट में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है. मतलब बारिश में जो फॉग था थोड़ा सा इशू होगा, मतलब ड्राइव करते वक्त डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है. बट देन यू टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग इन द घाट्स. टेंशन उस पार्ट का खत्म हो गया कि गोवा तक का ड्राइव कैसा होगा. झमेला हम लोग को गोवा में आके स्टार्ट हुआ. लाइक इंटरनली जब जैसे हम लोग गोवा में घुसे तो देयर वाज अ डाइवर्जन जो हमको लेफ्ट लेना था, हम थोड़ा सा आगे चले गए. देन वी केम बैक एंड वी अगेन टुक द लेफ्ट. ऑनेस्टली दैट स्ट्रेच ऑफ 40-45 किलोमीटर्स वाज अ नाइटमेयर. रोड्स आर बैड, BAD in capital letters, and you have to be very careful while you drive. So please make sure that you are extra careful. Roads are fantastic right now. Outstation cars के लिए specifically we have a commercial car, तो we had to pay 220 rupees as road tax while entering Goa. And आपका कोई भी टेस्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा before you enter into Goa, like the COVID test. वो RT-PCR हो, वो रैपिड टेस्ट हो या फिर वो एंटीजन टेस्ट हो, बट देन आपको आपका टेस्ट कंप्लीट करके आना पड़ेगा. तो यहाँ पर आके आप बॉर्डर पे टेस्ट करवा सकते हो, बट देन टू एंटर गोवा आप फ्लाइट से आओ, आप कहीं से भी आओ, ट्रेन से आओ, बाई रोड आओ, पैदल घुसो, आपको अपना टेस्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा. आपको अपना नेगेटिव टेस्ट रखना पड़ेगा साथ में. 1 डोज है तो आपको अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा. अगर 2 डोज कंप्लीट है तो सेकेंड डोज के बाद 14 डेज के बाद ही आप आ सकते हो, अगर आपको टेस्ट नहीं करवाना है तो. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ड्राइव एंड एंटरिंग गोवा. रेस्ट हम आपको एवरी डे हम लोगों ने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, उसका हम अपडेट आपको देते रहेंगे. तो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.